एज कैलकुलेटर तो पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ, मगर ये कुछ नए अंदाज से हम करने जा रहे हैं कि हम इसी एज कैलकुलेटर के अंदर डेट ऑफ बर्थ को मद्देनज़र रखते हुए हम मालूम कर सकते हैं साल, मंथ, डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स एंड टोटल सेकंड्स। तो कैसे करना है, आइए पढ़ते हैं आज के लेक्चर के बारे में। वेलकम टू फाल्कन एक्सेल अकेडमी, मैं हूँ केवल विजय। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ हम टाइप कर लेते हैं किसी भी शख्स की जिसके हम मालूम करना चाहते हैं कि वो टोटल कितने साल, कितने महीने, कितने दिन, टोटल कितने डेज, घंटे, मिनट और सेकंड्स का हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ टाइप करते हैं, जिस तरह मार्च 05 एंड 1999 कर लेते हैं। अब उसके बाद ये हमारे पास डेट ऑफ बर्थ हो गई और हम मालूम करना चाहते हैं कि इस डेट से लेकर आज की डेट के दरमियान टोटल कितने सालों का डिफरेंस है। इज इक्वल टू राइट करते हैं और यहाँ पे आप टाइप करेंगे डेटेड इफ, और डेटेड इफ टाइप करने के बाद ब्रैकेट को ओपन करेंगे और यहाँ पे DOB डेट ऑफ बर्थ को आप सेलेक्ट करेंगे। कॉमा टाइप करना है, आज की डेट के लिए टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। याद रखिएगा आज की डेट का मतलब ये होगा जो आपके कंप्यूटर की डेट होगी। अगर आपकी कंप्यूटर की डेट गलत है तो इसका मतलब है जवाब भी गलत आएगा। तो आपने कॉमा टाइप करना है, फिर इसके बाद इन्वाइट कॉमा, फिर इसके बाद वाई टाइप करते हैं, इन्वाइट कॉमा एंड ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 25 ईयर्स जवाब इसमें आया। अब 25 साल और कितने महीने ये जानना चाहते हैं। तो मंथ के लिए हमने क्या करना है कि हम यहाँ पे इज इक्वल टू राइट करते हैं और दोबारा डेटेड इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन करेंगे, DOB सेलेक्ट करेंगे, कॉमा देंगे, टुडे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, कॉमा देंगे, इन्वाइट कॉमा देंगे, YM टाइप करेंगे। YM का मतलब ईयर्स ऑफ मंथ के 25 साल और कितने महीने, 10 महीने। और उसके बाद नेक्स्ट हम मालूम करना चाहते हैं कि ये कितने साल, कितने महीने और टोटल कितने डेज का हो चुका है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू और फिर हम वही फॉर्मूला टाइप करेंगे डेटेड इफ का और ब्रैकेट ओपन करेंगे, यहाँ पे DOB हम सेलेक्ट करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे, फिर उसके बाद आपने क्या करना है टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वाइट कॉमा और टाइप करेंगे MD यानी मंथ ऑफ डेज और एंटर प्रेस करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो आपको नज़र आ रहा है कि हमारे पास 3 डेज यानी कि 25 साल 10 महीने और 3 दिन आज तक टोटल जो है कह लें कि ये इतने साल, इतने महीने, इतने दिनों का हो चुका है। और नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास आज की डेट से लेकर डेट ऑफ बर्थ के दरमियान टोटल कितने दिनों का डिफरेंस है, यानी कि टोटल डेज, यानी साल भी नहीं, मंथ भी नहीं, बल्कि टोटल डेज मालूम करना चाहते हैं। तो इसके लिए इज इक्वल टू राइट करेंगे और फॉर्मूला हम टाइप करेंगे डेटेड इफ का, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे DOB को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा और उसके बाद टुडे ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज कॉमा इन्वाइट कॉमा और यहाँ पे सिर्फ हम टाइप करेंगे डी का मतलब क्या होगा, डेज। सिर्फ डेज मालूम करना चाहते हैं कि डेट ऑफ बर्थ से लेकर आज की डेट के दरमियान टोटल कितने दिनों का डिफरेंस है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आपको नजर आ रहा है 9441 दिन बने। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि 9441 जो दिन है हमारे पास, तो इनके टोटल आवर्स कितने बनेंगे। तो इसका भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, इज इक्वल टू और यहाँ पे से हम करेंगे कन्वर्ट लिख करने के बाद आप किसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे डेज को, यानी 9441 को हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे कॉमा जैसे हम टाइप करेंगे तो हमारे पास एक लिस्ट ओपन होगी। तो हमें एक्सेल को ये बताना पड़ेगा कि ये जो 9441 है हमारे पास, ये क्या है, ये टोटल डेज हैं। तो हम यहाँ पे डेज को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे डेज सेलेक्ट करना होगा कि यहाँ पे ये टोटल डेज है हमारे पास। तो डे को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमने टैब का इस्तेमाल करना है, कॉमा देंगे, फिर इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे टोटल आवर्स में, और उसके बाद टैब का इस्तेमाल करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे पास टोटल आवर्स इसमें आ रहे हैं। इसी तरह से हम टोटल मिनट्स मालूम करना चाहते हैं कि यहाँ पे 9441 के टोटल आवर्स तो इतने बने, मगर यहाँ पे जो टोटल आवर्स हमारे बने हैं इसके टोटल मिनट्स कितने बनेंगे। इज इक्वल टू राइट करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट का फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे, टोटल आवर्स पे क्लिक करेंगे, कॉमा टाइप करेंगे और कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये हमारे पास टोटल आवर्स हैं। तो यहाँ पे इसमें आते हैं और टैब का इस्तेमाल करते हैं, कॉमा टाइप करते हैं, फिर इसके मिनट्स को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इंटर करते हैं तो टोटल हमारे पास यहाँ पे इतने मिनट्स हैं। मगर क्योंकि डाटा यहाँ पे एक सेल में कंप्लीट नहीं शो हो सकता तो इसलिए यहाँ प्लस का साइन आया हुआ है, तो यहाँ पे इसकी विड्थ को हम बढ़ाएंगे तो हमारे पास टोटल मिनट्स भी यहाँ पे शो हो जाएंगे। सेकंड्स का भी साइज हम यहाँ से बढ़ा देते हैं और इज इक्वल टू राइट करेंगे, फिर हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसको करना चाह रहे हैं, मिनट्स को, कॉमा टाइप करेंगे तो कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि ये भाई हमारे पास क्या है
कि ये मिनट्स है हमारे पास। तो यहाँ पे मिनट्स को हम सेलेक्ट करते हैं, कॉमा सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करेंगे तो टोटल सेकंड्स इतने बने। अब किसी की भी डेट ऑफ बर्थ हम जब टाइप करेंगे, जैसे फर्स्ट कीजिए मैंने यहाँ पे टाइप कर ली 08/09/2001, जैसे एंटर प्रेस करूँगा तो इसमें देखें टोटल साल, महीने, दिन, टोटल डेज, टोटल आवर्स, टोटल मिनट्स और टोटल सेकंड्स हमारे पास शो हो चुके हैं। और अब उसके बाद हम मालूम करना चाहते हैं कि इनमें फार्मूलाज कौन कौन से यूज़ हुए हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, इज़ इक्वल टू और यहाँ पे टाइप करते हैं फार्मूला टेक्स्ट और उसके बाद इस पर क्लिक करते हैं और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ हुआ है। इसी तरह से बाकियों के फार्मूलाज भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और इसी फार्मूले को अगर हम ड्रैग कर देते हैं यहाँ तक, जैसे हम ड्रैग करेंगे तो ये देखें कि तमाम सेल्स के नीचे ये फार्मूले यहाँ पे शो हो चुके हैं। और तमाम कॉलम के हेडर्स को इस तरह सेलेक्ट करना है, डबल क्लिक करेंगे तो आप देखें कि जहाँ जहाँ पे हमने जो जो फार्मूला भी यहाँ पे लिखा हुआ है वो तमाम फार्मूलाज भी नीचे शो हो रहे हैं बड़ी आसानी के साथ। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसे मैंने आपको पढ़ाया एज कैलकुलेटर के हवाले से, कि इसमें डेट ऑफ बर्थ को मद्देनज़र रखते हुए आप टोटल साल, महीने, दिन, टोटल डेज, आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स कैसे मालूम कर सकते हैं और टोटल फार्मूलाज को आपने कैसे शो करवाना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।